हेलो गाइस, नमस्ते। सो दिस इज़ मी एंड जागृति जो वीडियो बना रही है, अदिति उधर दरवाज़ा बंद करती हुई। सो वी आर रेडी फॉर ऋषिकेश ट्रिप एंड वी वर सो एक्साइटेड एंड दिस इज़ आवर बस। मैंने बुकिंग की थी रेड बस से। सो एक्चुअली मैंने सीटिंग वाली सीट की थी, बट पता नहीं कैसे बस वालों ने हमें स्लीपर दे दिया। सो वी वर वेरी मच हैप्पी, लाइक हमें तो सोने को मिल गया आराम से। एंड देन वी रीच्ड एट अ रेस्टोरेंट दैट वॉज कॉल्ड चोटी वाला रेस्टोरेंट। आई थिंक रात के 1 या 2 बज रहे होंगे। तो वहाँ पे जागृति ने सिर्फ चाय पी, बिकॉज मैं और अदिति ज़्यादा शौकीन नहीं है चाय के। एंड देन उसके बाद हम सोए। फिर उसके बाद सुबह के 5 बजे हम हरिद्वार पहुँच गए एंड दैट वॉज द व्यू। एंड देन वी रीच्ड ऋषिकेश एंड दिस फोटो रिमाइंड्स मी ऑफ कि हम ऋषिकेश के आउटर पे पहुँचे थे और हमें नहीं पता कि वहाँ से हमें कहाँ जाना है, क्योंकि वो एकदम आउटर था और हम एकदम हम कुछ सोच नहीं रहे हैं कि कहाँ जाना है, क्या करना है। सुबह सुबह वी वर जस्ट सिटिंग देयर फॉर लाइक 15 मिनट्स और हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, ना हमें पता है कहाँ जाना है, बट स्टिल वी वर सिटिंग देयर एंड वी वर टेकिंग सेल्फी कि लाओ चलो ले लेते हैं। तो आगे की कोई टेंशन नहीं। और ये हम राम झूला के पास घाट पे सुबह सुबह एकदम खूबसूरत नज़ारा। ये सुबह हो गई फाइनली। गुड मॉर्निंग। इसके बाद हम 1-2 जगह गए और शॉप्स पे पता किया राफ्टिंग के लिए। एंड आप 500 से नीचे तो कम जाते हैं, बट 500 तक तो आपको आराम से राफ्टिंग के लिए मिल जाएगा। 500-600 उससे ऊपर आप कभी पे मत करना राफ्टिंग के लिए, बिकॉज़ 500 में आराम से गर्मी के टाइम में उस टाइम पे आराम से ये लोग मान जाते हैं। वी ऑल्सो डिड इट इन 500 पर पर्सन। सो हमने बात की और उस टाइम पे थोड़ा सा लास्ट जून था, तो थोड़ा पानी का लेवल ज़्यादा होने की वजह से हमें सिर्फ 12 किलोमीटर वाली ही राफ्टिंग कराई। तो बट स्टिल वी वर हैप्पी बिकॉज राफ्टिंग, पानी, गंगा जी, इट वॉज ऑल वेरी मच एक्साइटिंग। जा रहे हैं राफ्टिंग करने के लिए और ये रेतों में चलते हुए देख देख के हम तीनों जन बहुत बड़ा पहाड़ है। और फिर हम यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं कि कब हमारी बारी आएगी और हम कब राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। पसीना पसीना, सांस लेने की भी जगह नहीं है। 2, 3 go jump। फिर हम राफ्टिंग करके बहुत थक चुके थे, एकदम भीग चुके थे, इतना ठंडा पानी, गॉड वाज सो रिलैक्सिंग। बट हम बहुत थक चुके थे, तो हमने सबसे पहले कुछ पेट पूजा की एंड देन उसके बाद हम वहाँ से हमारा होटल 1 किलोमीटर था। तो वी वर लाइक यार 1 किलोमीटर ही तो है, तो चले जाएंगे, क्योंकि सारा सामान भी था। और वहाँ पे आपको ऐसे पब्लिक कन्वीनियंस ऐसे नहीं मिलता, वो बहुत ज़्यादा आपसे पे कर लेंगे और वो छोड़ते भी नहीं होटल तक। तो फिर हमने वहाँ से मैप में खोला एंड हम पैदल निकल गए एंड इट वाज लाइक अ ट्रैकिंग फॉर अस, बिकॉज हम एकदम थक चुके थे और बैग हमारा बहुत भारी, हम पूरे भीगे हुए, धूप, गर्मी, एवरीथिंग। बट फिर उसके बाद हम होटल पहुँचे, वहाँ पे हमने चेक इन किया एंड देन उसके बाद तो हम सो गए थे एक्चुअली। 1-2 घंटे बाद हम ऐसे रेडी हुए एंड देन रेडी होने के बाद हमने ई रिक्शा किया और हम त्रिवेणी घाट के लिए निकल गए, क्योंकि वहाँ पे गंगा आरती होती है और वो वी डोंट वांट टू मिस इट। अभी तो फोन जाता है। बहुत गर्मी है यार। त्रिवेणी घाट में आता हुए हैं, आरती के स्टार्ट होने का इंतज़ार कर रहे हैं, कब होगी स्टार्ट। इधर सब नहा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। आरती के टाइम मन इतना सूदिंग, सब कुछ इतना रिलैक्सिंग, इतना ब्यूटीफुल लगता है कि वी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस इट। एंड ऑफ कोर्स दे डिड गेट अ चांस टू डू द आरती। आई ऑल्सो डिड गेट द चांस, बट वीडियो नहीं बन पाई।
और ऑफ कोर्स ऋषिकेश में हैं आप तो पानी से आप दूर नहीं रह सकते हो। पानी इज़ द लाइक वही मेन अट्रैक्शन है। तो चाहे सुबह हो, रात हो, शाम हो, आप बस वहाँ गंगा जी में घुसना ही चाहते हो। और यही सबसे अच्छी चीज़ है वहाँ पे, मज़ेदार, लाइक वाओ। ये कैसे होता, कंजूसी कर रही हो। त्रिवेणी घाट पे खेलने कूदने के बाद हमें काफ़ी लेट हो गया था वहाँ से निकलते निकलते, 8 बज गए थे। सो वी डिसाइडेड टू गो टू अ रेस्टोरेंट और वहाँ पे हम खाना पीना करके उसके बाद हम अपने होटल वापस चले आए क्योंकि हम बहुत टायर्ड थे उस दिन। फिर हम वहाँ बैठ के, होटल में हमारे एक लिविंग एरिया था पूरा, वहाँ पे आप बैठ के गेम्स खेल सकते हो, गप्पे मार सकते हो। एंड इट वॉज़ अ ग्रेट स्टे देयर। होटल का नाम था माउंटेन व्यू एंड बहुत अच्छा था, होटल स्लैश हॉस्टल था वो। तो इट वॉज़ अ ग्रेट स्टे एंड वी डिड प्ले सम गेम्स देयर ऐसे ही मस्ती में। पागल लोग कुछ भी खेल रहे हैं। यहाँ से शुरू होता हमारा नेक्स्ट डे। हम नीर वाटरफॉल के लिए रेडी हो चुके हैं और हमने स्कूटी भी हायर की। स्कूटी हमारे होटल वालों ने ही प्रोवाइड कर दी थी और वो भी सबसे कम प्राइस पे, 500 पे। तो आई थिंक हमने बहुत अच्छा होटल चूज़ किया था। तो ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना ना भूले और 500 में आराम से आपको स्कूटी मिल जाएगी। तो आराम से आप जाएं जहां आपको जाना है। ट्रैफिक से बचने का बहुत अच्छा तरीका है स्कूटी एंड आई थिंक इट वाज द बेस्ट थिंग। तो फिर उसके बाद हमने नीर वाटरफॉल की टिकट्स ली जो कि 30 रुपीज़ पर पर्सन पड़ता है। एंड देन उसके बाद हम नीर वाटरफॉल पहुँचे जहाँ बहुत भीड़ थी, इतने सारे नंगे लोग, ओ गॉड। तो वहाँ पे एक्चुअली वाटरफॉल बहुत सारे हैं, एक एक लेवल पे है। हम गए थे 3rd वाटरफॉल पे ऊपर, और इसके ऊपर भी था बट हम बहुत थक चुके थे तो हमने 3rd वाटरफॉल पे जितने मज़े कर सकते थे वहाँ उतने मज़े किए हमने, भरपूर एकदम, मतलब मज़ा ही आ गई। इट वॉज सो कोल्ड एंड वॉज सो गुड, वाओ। अरे भैया, अब हम नीर वाटरफॉल से वापस जाते हुए मतलब मज़ा ही आ गया लिटरली। स्कूटी से अलग ही मज़े हैं घूमने के। एंड देन फिर हम होटल पे जल्दी से पहुंच के नहा धो के और फिर हम रेडी हो गए नेक्स्ट जगह के लिए अपने। फिर उसके बाद हमने एक्चुअली थोड़ी पेट पूजा की, तो हम बर्गर किंग गए और वहाँ पे हमने बर्गर्स खाए। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमें कहाँ जाना है, क्योंकि हमें पता चला कि बीटल्स आश्रम 4 बजे तक बंद हो जाता है। सो वी डिसाइडेड टू गो थ्रिल फैक्ट्री, जहाँ पे हमें एक्चुअली बंजी जंपिंग तो नहीं करना था बट हाँ, हम 3 थे तो जाइंट स्विंग वॉज परफेक्ट फॉर अस, बट इट वॉज 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वेयर वी वर। तपोवन से वो थोड़ा आउटर पे पड़ता है एंड थोड़ा ऊपर पड़ता है शिवपुरी क्रॉस करके, बट वी हैव स्कूटी सो वी डिडंट केयर अबाउट इट। तो हम आराम से, हमने पता किया और वो 8 बजे तक ओपन रहता है गर्मी की टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से हमारे पास बहुत टाइम था। तो हम निकल गए एंड ये सुंदर नज़ारे, इट वाज लाइक वाओ। और उसमें स्कूटी से ड्राइव करना वाज लाइक रियली वाओ। तो हम 5 बजे तक थ्रिल फैक्ट्री पहुंच गए। फिर हमने जो डिसाइड किया था कि हम जाइंट स्विंग करेंगे, तो इट वाज लाइक 1000 पर पर्सन, क्योंकि हम 3 थे। अगर वहीं सिंगल करो तो 2500 पड़ता, और बंजी जंपिंग वाज रियली एक्सपेंसिव बिकॉज इट वाज लाइक 3000 पर पर्सन, और हम इतने पैसे भी नहीं खर्च करना चाहते थे, मतलब इट वाज ओके। बट एक ट्रेजेडी हुई हमारे साथ जिसका मुझे हमेशा मतलब इतना दुख रहेगा, बिकॉज जो एक्सपीरियंस था जाइंट स्विंग का, इट वाज सो अमेजिंग, लाइक सामने वादियाँ एंड वी वर लाइक कि छोड़ दिया हमें आसमान में, अब तो हम गए। बट ट्रेजेडी ये हुई कि हमारा जो गोप्रो था, we decided to give 500 rupees for the GoPro, but पता नहीं उस टाइम कैमरे में क्या गड़बड़ी हो गई दैट हमारी वीडियो अपलोड ही नहीं हुई और हमारी वीडियो नहीं बन पाई। ऐसे तुम मिले हो जैसे तुम मिले हो, ना पिराना सा है। चलो आगे निकलो। बट वी
वी वर हैप्पी बिकॉज जो हमने एक्सपीरियंस किया वो लफ्ज़ों में और वीडियो में कोई बयान नहीं कर सकता. सो वी वर एंजॉइंग वेरी मच. मज़ा आ रही है. पहाड़ नहीं दिख रहे पर कोई बात नहीं. मुझे पता है कि तुम पहाड़ में चला रहे हो. मैं वो हूँ, आई विटनेस काफ़ी हूँ तुम्हारे लिए. ये मुड़ती हुई रोड काफ़ी है तुम्हारे लिए बताने के लिए कि ये पहाड़ी एरिया है. आई नो इट वॉज अ लिटिल बिट ड्रामेटिक बट जागृति नॉर्मली यूजुअली स्कूटी नहीं चलाती और वो पहाड़ों में स्कूटी चला रही थी, तो इट वॉज अ बिग थिंग फॉर हर. वेलकम टू राम झूला. ये हमारी दिप्पू जो गाड़ी चला रही है एकदम. ये मैं अद्दू पीछे पीछे चली आ रही है फंसी हुई. फैक्ट्री से वापस आने के बाद हमारे पास स्कूटी थी और वी कैन गो एनीवेयर. तो सबसे पास में राम झूला, जानकी झूला, लक्ष्मण झूला एक्चुअली बंद था उस टाइम पे. तो हम सब घूमे, मतलब लिटरली हमने पूरा चक्कर लगा लिया ऋषिकेश का. और हमने शॉपिंग भी की. हम लोकल मार्केट में भी गए, जो कि आप आगे देख सकते हैं. हमारी फ्रेंड बताएगी कि उसने क्या लिया. ये मेरा चुभीला चश्मा. घूमते घूमते रास्ते में परमार्थ निकेतन आश्रम भी पड़ा, जहाँ पे ये खूबसूरत सी शिव जी की मूर्ति जिनके साथ फ़ोटो खिंचवानी तो बनती है ना, राइट. और फिर ऑब्वियसली पानी में जाने का हम मौका क्यों छोड़ेंगे. मतलब गंगा जी इज़ लाइक वहाँ पे तो हमें तैरने का मन करता है. तो हम घाट पे जाके रात के टाइम 9 बजे जाके बैठ गए एंड द वाटर वॉज सो कोल्ड. और वहाँ से राम झूला इतना सुंदर लग रहा था, इतना अच्छा व्यू था और इतना ठंडा लग रहा था, बहुत अच्छा, सूदिंग. और ये है जानकी झूला जो सबसे बाद में और सबसे नया बना वहाँ पे ब्रिज. हम अपनी पेट पूजा करके अपने रूम में थके हुए पड़े हुए. दिस वाज आवर लास्ट डे इन ऋषिकेश. एक्चुअली सिर्फ मॉर्निंग थी क्योंकि दिन में हमें वापस निकलना था. तो हम गंगा बीच गए एज़ यूजुअल. पानी में घुसने का मौका चाहिए, तो हम अपने कंफर्टेबल से कपड़ों में पहुंच गए सुबह 6 बजे गंगा जी में डुबकी लगाने. एंड ऑफ कोर्स हमारे पास स्कूटी थी फॉर 24 आवर्स, तो हमें 8 या 9 बजे तक वापस करनी थी. तो इस वजह से हम और इसलिए एकदम अर्ली मॉर्निंग गए ताकि हमें स्कूटी से जाने को मिल जाएगा. तो हमने पैसे अच्छे से एकदम वसूल लिए. थेरेपी है ये पागल. थेरेपी करते हुए अपनी टांगों की ये कुछ दो पागल लोग हमारे साथ. हाँ बच्चों, ये लड़की है, ये बहती हुई गंगा में आई है. अगर कोई इसे पहचानता हो तो बता दे. गंगी और ये हम अपनी बस का वेट करते हुए नेपाली फार्म सर्कल पे वापस फॉर रिटर्निंग फ्रॉम ऋषिकेश टू दिल्ली.